लॉकडाउन लग गया है, पता चला आपको? घबराइए मत, भारत में नहीं पाकिस्तान में लगा है। पाकिस्तान में दुकानें और हाईवे बंद रहेंगे, शादियों पर भी रोक रहेगी, पाक में लॉकडाउन लगने के आसार हैं। और वजह आप सभी जानते होंगे, इजराइल, ईरान और यूएस के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इस बीच एनर्जी, तेल, इन सब को लेकर बहुत ज़्यादा, एलपीजी को लेकर बहुत ज़्यादा, एक तरीके से आप कह लीजिए पाकिस्तान में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही गरीब देश है। और आप तो जानते ही हैं, बीच में आपने खबरें भी सुनी होंगी, सीवर बेच बेच के पैसे कमा रहे थे ये लोग। जो शहबाज सरकार है उसका एक ड्राफ्ट लीक हो चुका है। अब बात करते हैं पूरी तरह से पाकिस्तान में चल क्या रहा है। तो पाकिस्तान सरकार तेल क्राइसिस से निपटने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन लगाएगी। सरकार का एक ड्राफ्ट लीक हुआ है जिसमें स्मार्ट लॉकडाउन के बारे में बताया गया है। ईरान युद्ध के बाद पूरी दुनिया में तेल का संकट पैदा हो गया है। इस संकट की वजह से पाकिस्तान के हालात खस्ता हो गए हैं। इस क्राइसिस से निपटने के लिए पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन लग सकता है। ऐसी चर्चा है कि शहबाज सरकार लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है, ताकि मिडिल ईस्ट जंग की वजह से जो ये देश में हालात बने हैं पाकिस्तान में, वो बेहतर हो सके। इस बीच सरकार का एक ड्राफ्ट लीक हुआ है जिसमें स्मार्ट लॉकडाउन के बारे में बताया गया है। हालांकि पाकिस्तान सरकार का कहना है कि ये ड्राफ्ट लीक हुआ था, अभी इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। पहले से महंगाई और कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान को ईरानी जंग की वजह से जो तेल और गैस को लेकर संकट पैदा हुआ है, उससे बहुत बड़ा झटका लगा है। एलपीजी से लेकर पेट्रोल और डीजल की कीमतें तेज़ी से बढ़ी हैं। इसका असर लोगों की जेब पर सीधा पड़ रहा है। अब पाकिस्तान में इस युद्ध के चलते पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि जाहिर सी चीज़ है, जब भी पाकिस्तान में कोई पैसों को लेकर या फिर किसी भी युद्ध को लेकर संकट आता है और चीज़ें महंगी अपने आप होने लग जाती हैं, अगर जाहिर सी बात है पाकिस्तान सरकार अगर चीज़ें महंगी नहीं करेगी तो वो कमाएगी कैसे। लेकिन वही बात, असर तो लेकिन आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। अब ऊर्जा संकट से निपटने के लिए जो पड़ोसी मुल्क है वो एक योजना भी बना रहा है। पाकिस्तान में 11.67 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 3,900 से 5,135 रुपये तक पहुंच चुकी है। सोच कर देखिए। और भारत में रहते हैं जो जितने भी हमारे भारतीय लोग देख रहे हैं, आप सोच कर देखिए भारत की तुलना में कितना महंगा वहाँ एक सिलेंडर हो चुका है। पहले ये 3,150 से 3,950 रुपये थी। अब आम आदमी से लेकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर तक सभी पर इसका असर दिखाई दे रहा है। एलपीजी से चलने वाले रिक्शा, बस या मिनी बस, जो इस तरीके के जितने भी इस टाइप के वाहन हैं, उनका किराया भी बढ़ चुका है, जिससे रोज़ाना जो यात्रा करने वाले लोग हैं, लोअर क्लास और मिडिल क्लास वाले, उन लोगों की जेब पर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। पाकिस्तान की सालाना करीब 20 लाख टन एलपीजी की ज़रूरतों में से 12 लाख टन एलपीजी दूसरे देशों से आती है, जबकि 8 लाख टन एलपीजी की आपूर्ति घरेलू रिफाइनरी के जरिए होती है। हालांकि इसी महीने 20,000 टन एलपीजी लेकर चीनी जहाज पाकिस्तान पहुंचे, लेकिन यह आपूर्ति मांग के मुकाबले काफ़ी कम है। ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ती जा रही है। हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार देश के पास कच्चे तेल का भंडार केवल 11 दिन के लिए ही पर्याप्त है। पाकिस्तान की करीब 70% पेट्रोलियम आपूर्ति मिडिल ईस्ट से होती है। पश्चिमी एशिया में छिड़ी जंग के चलते शिपिंग रूट और सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। इसका असर पाकिस्तान पर सीधा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर एलपीजी की आपूर्ति में बाधा इसी तरह जारी रही तो 14 अप्रैल के बाद देश को गंभीर गैस संकट का सामना करना पड़ सकता है।